नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज़। देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस पर मेवाड़ की आवाज़। ओम शांति। 31 मई 2022 को जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहूँगी। वैसे तो सारा विश्व मानता है कि तंबाकू निषेध होना ही चाहिए, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट अगर हम दे दें लोगों को, तो तंबाकू को छोड़ना आसान हो जाएगा। इनिशियली स्टेज में हम लोगों को प्रिवेंशन बताते हैं कि भी आप ऐसे ऐसे अपने आप का रोकथाम कर सकते हैं, अगर आपको आदतें हैं तो ऐसे ऐसे आप छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई नहीं छोड़ पाता है, थोड़ा और क्रूशियल आते हैं, तो हम उनको काउंसलिंग करते हैं ब्रह्मा कुमारीज में। उनको उनके अच्छी बुराई सब बता करके उनको अच्छे गुणों से हम उनको अवगत कराते हैं कि आपके अच्छे गुण हैं, आप देवताओं जैसे हैं, आप में देवत्व है, ये आसुरीपना तो बाद में आया है। तो जब उनको हम ये काउंसलिंग करते हैं कि आप में देवत्व गुण हैं, तो गुणों को सुन करके समझ करके जो हमारे पास लोग आते हैं उनमें अच्छाइयाँ डेवलप होने लग जाती हैं, और उन अच्छाइयों के डेवलपमेंट से बुराइयाँ, ये जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, ये सब अपने आप छूटने लग जाते हैं। जैसे दुनिया में हम देखते हैं दवाई लेने के बाद भी कई विड्रॉल सिम्टम्स देखे जाते हैं, पर ब्रह्मा कुमारीज में जब वो लोग मेडिटेशन सीखते हैं तो किसी प्रकार का विड्रॉल सिम्टम नहीं देखने में आता, क्योंकि उनकी विल पावर मेडिटेशन से बूस्ट हो जाती है। और मेडिटेशन करने से उनमें आत्मशक्ति पैदा होती है कि मुझे तंबाकू छोड़ देना है, मुझे बीड़ी सिगरेट छोड़ देना है। जब अपने मन से इंसान तैयार होता है तो नेचुरली है कि उसको इस बात से छुटकारा मिल जाता है। तो हम 3 स्टेप्स में लोगों के बीड़ी सिगरेट छुड़वाते हैं। फर्स्ट प्रिवेंशन, सेकेंड काउंसलिंग, और थर्ड में हम होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं। इससे काउंसलिंग से भी उनकी आदतें नहीं छूटती हैं, तो हम लोग होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं जिससे उनमें धीरे धीरे सुधार आता है और एकदम छूट जाता है। चौथी बात हम और बताते हैं कि जैसे हमारे यहाँ नवयुवक हैं, बच्चे हैं, कि सुबह सुबह मेडिटेशन करें उठते ही, और उठ कर के मेडिटेशन करें और प्रभु से वो शक्ति मांगे कि हे प्रभु, मुझे आप वो शक्ति दो कि जिससे मैं सारा दिन कुछ अच्छा काम करूं, मैं सारा दिन मुस्कुराऊं, मैं लोगों को खुशी बांटूं, मैं लोगों को प्रेम प्यार दूं। तो जब बच्चों में ये सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ एस्टीम की बात जब उनमें जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वमान, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, कि प्रभु से वो शक्ति सुबह सुबह लेते हैं, और अगर दिन भर वो बांटते हैं वो बच्चे, तो जो उनमें खुशी पैदा होती है, वो एक ब्रेन हमारा सेंटर है फ्रंटल लोब में, जो कि डोपामाइन सीक्रेट करता है, और वो डोपामाइन उनके बीड़ी सिगरेट पीने से मिलता है। और वही डोपामाइन सिक्रेशन जो हार्मोन का, वो लोग हम ब्रह्मा कुमारी खुशी देने से करते हैं, और खुशी उनको देने से मिलती है कि भी अगर आप दूसरे लोगों को प्यार देंगे, खुशी बांटेंगे, सबको अच्छी भावनाएं देंगे, तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने आज लोगों को कुछ दिया, और वो देने के भाव से ही आपके ब्रेन में वो डोपामिन सीक्रेट होता है, और वो डोपामिन के फुलफिलमेंट से हमारी बुरी आदतों से जो डोपामिन सीक्रेट हो रहा है, वो बुरी आदतों का लेना बच्चे बंद कर देते हैं। चाहे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि आप लोग सभी लोग मेडिटेशन सीखिए, सुबह सुबह उठ करके अच्छी भावनाएं रखिए, और संसार को देखिए, दीजिए, और समाज में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा स्रोत बन जाइए। तो ये हमारे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट की आदतें स्वतः ही छूट जाएंगी। प्रभु की असीम कृपा होगी सभी के ऊपर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 31 मई को हम सभी पूरे विश्व में तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं। तो उस उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से हमने इस दिन का एक लॉन्चिंग किया है। तो वो सारे हम लोग अभी उदयपुर क्षेत्र में मना रहे हैं, और हर गांव-गांव में जाकर के जहां पर लोग इसका ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उनसे हम प्रतिज्ञा करा रहे हैं कि हम ना अपने आप को इस चीज़ से, व्यसन से ग्रसित करेंगे, और ना हम दूसरों को होने देंगे, दूसरों को भी हम रोकेंगे। और इससे बहुत दुष्प्रभाव हमारे वातावरण में भी जो फैलता है उसको भी हम रोकेंगे। तो इसके लिए एक बार हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, और उसके बाद हम सबको बता रहे हैं कि यहाँ पर एक मेडिटेशन कोर्स होता है हमारे यहाँ पर, और काउंसलिंग कम मेडिटेशन होता है।
जहाँ पर इंसान को पता चलता है कि वो अनेक बुराइयों से ग्रसित क्यों होता है, व्यसनों से ग्रसित क्यों होता है, क्योंकि वो अंदर से डिप्रेशन में होता है, कोई ना कोई परेशानी में होता है, तो उसको भूलने के लिए वो थोड़ी देर का व्यसन कर लेता है। परंतु यहाँ पर जब हम यहाँ राजयोग मेडिटेशन सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं तो यहाँ मेडिटेशन सीखते हैं और काउंसलिंग भी होती है, तो जहाँ पर हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है, तो ये जो नशे की चीज़ों को हमने आधार बना लिया है ये भी हमसे बहुत आसानी से छूट जाती है। तो ऐसा लाखों लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। ऑलरेडी ब्रह्मा कुमारी 86 सालों से ये सब कार्य कर ही रही हैं और अभी भी विशेष रूप से हम मना रहे हैं। तो सभी से एक निवेदन है कि जो भी ये चीज़ों का सेवन करते हैं ये सब भी छोड़ दें, और उसके लिए हेल्प करने के लिए यहाँ भगवान का घर है ब्रह्मा कुमारी, यहाँ पर आ सकते हैं, जिससे कि ये सब आपकी बुराइयाँ जिनको हमने आधार बना लिया है जीवन का, तो इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। ओम शांति। मैं डॉक्टर ओपी महात्मा, फाउंडर सेक्रेटरी ज्ञान हेल्थ इंस्टीट्यूट सोसाइटी उदयपुर। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी प्रसादी लाल जी मीणा साहब ने एक परिपत्र जारी कर पूरे राजस्थान में किसी न किसी रूप से तंबाकू उत्पादों को सेवन करने से रोकने के लिए आपने एक निर्देश जारी किया है। मैं ज्ञान हेल्थ इंस्टीट्यूट सोसाइटी की ओर से ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की तंबाकू सेवन करने से कई प्रकार की बीमारियां, कैंसर, अस्थमा, हृदय रोग, लकवा और कई प्रकार के गंभीर रोग हो जाते हैं। उनको रोकने के लिए ये जो प्रसादी लाल जी मीणा साहब ने, हमारे माननीय मंत्री जी ने जो परिपत्र जारी किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही सराहनीय है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी संस्था की ओर से इस मेरे संस्था के आसपास ही नहीं बल्कि गांव-गांव में जाकर के, ज़िले में जाकर के हम कोशिश करेंगे कि इस तंबाकू निषेध कार्यक्रम को लागू करें और माननीय मंत्री जी के जो स्वप्न है इस संदर्भ के अंदर उसको हम क्रियान्वित करने में कोशिश करें। मैं भाई लक्ष्मण जी गोरान साहब जो इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, निश्चित रूप से मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि हमारे माननीय मंत्री जी की इस कार्यक्रम को बताने के लिए कि जन जन तक जो प्रकाशित करेंगे इसको इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, उसके लिए मैं लक्ष्मण जी गोरान और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो अपनी एक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और जिस तरह से आज तंबाकू के बहुत से रिफाइंड में अलग अलग तरीक़ों से सेवन करने के मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो निश्चित ही सभी के लिए बहुत हानिकारक हैं, और स्पेशली हमारे जो युवा वर्ग हैं वो इसको बहुत एक फैशन और पैशन के साथ खाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तंबाकू से फेफड़े, लीवर और फेफड़े और सभी जो मुंह में कैंसर हो जाता है, स्पेशली कैंसर की शिकायत ज़्यादा रहती है, और उससे निश्चित ही जो इम्यूनिटी पावर है वो डाउन होती है और थकान महसूस होती है, और इससे अनेकानेक जो कमजोरी आती हैं जिसके माध्यम से युवा की जो एक निराश शिकार हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि युवा वो अवसाद में चला जाता है। तो हमें सभी को सम्मिलित रूप से इकट्ठे होकर, और जहाँ भी कुछ हमारे स्पेशली हम जो शिक्षक लोग हैं विश्वविद्यालय में, स्कूलों में, इससे बहुत पाबंदी होनी चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, और इसको सबसे बड़ी बात यह है कि हम किस तरह से उनको एक काउंसलिंग करें, वो ज़रूरी है, क्योंकि हम बड़े किसी प्रतिबंध के आधार पर चीज़ें रोकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसका जो उसके दुष्परिणाम है यदि हम वो बताएंगे तो निश्चित ही युवा उससे प्रेरित होंगे और सजग होंगे। मेरा नाम गजेंद्र जैन है। मैं उदयपुर में पिछले 20 वर्षों से स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं विशेष तौर से माननीय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का आभार प्रकट करता हूँ। तो उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के बारे में एक अच्छा कदम उठाते हुए हर मानव जीवन धन्य कर दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री का होना राजस्थान के लिए बहुत गौरव की बात है। और तंबाकू स्वास्थ्य दिवस के रूप में माननीय प्रसादी लाल जी मीणा द्वारा जो कार्यक्रम चला गया है उसका मैं
पूर्ण रूप से पूरे ज़िले में और उदयपुर संभाग में सबसे आह्वान करूंगा और सबके साथ ये प्रण कराऊंगा कि ये तंबाकू छोड़ें और अपने स्वास्थ्य को सुधारें। इससे अस्थमा दवा और कैंसर जैसी घातक बीमारियों पर कंट्रोल होता है। मैं वर्तमान में GBH अमेरिकन हॉस्पिटल बेड़वास में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ और मैं सबसे ये चाहूँगा कि मेरा जो अनुभव है पिछले 20 वर्षों में हेल्पेज इंडिया के साथ, स्माइल फाउंडेशन के साथ और गवर्नमेंट के विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत डॉक्टर शंकरलाल मीणा जी के साथ कोटड़ा ब्लॉक में भी हमने विभिन्न स्तर पर कार्य किया है। उसके लिए मैं आपको विशेष तौर से सराहनीय हूँ और मैं सरकार के साथ हर जगह हर कदम पे नियमित साथ रहूँगा। ये मेरा वचन है। मेरा नाम कुलदीप जोशी है और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलोदा में सीनियर टीचर हूँ। 31 मई को जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है उसके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि आज के युग में जो युवा पीढ़ी किसी न किसी रूप में इस लत के साथ लगी हुई है तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी। तो मेरा यही कहना है कि युवाओं को एक सही मार्ग पर चलकर सही चीज़ को काम में लेना चाहिए। जो चीज़ अपने स्वास्थ्य के लिए बेकार है, जो हानिकारक है और आने वाले समय में वो कैंसर कारक होती है, उसको अपनाना नहीं चाहिए और अच्छी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, अच्छी चीज़ें खानी चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य बराबर बना रहे और आने वाली पीढ़ी भी उनकी स्वस्थ रहे। और ये एक संदेश सबको जाना चाहिए। और इस तंबाकू से कई बीमारियाँ ऐसी पैदा होती है जिससे हज़ारों लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन सरकारों के द्वारा इसके निदान के साथ साथ बहुत सारे उपचार किए जाते हैं तो वो भी पैसा खर्च होता है। तो हम यही चाहेंगे, यही संदेश देना चाहूँगा कि इस दिवस को एक संकल्प के रूप में, शपथ के रूप में मनाएं और उससे ये करें कि आने वाली पीढ़ी में एक संदेश जाए कि ये तंबाकू जो है एक हानिकारक चीज़ है और इससे कई जनहानियाँ होती है, कई पैसा बर्बाद होता है। ओके सर। राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र एवं निरोगी राजस्थान के अंतर्गत हम लोग 100 दिवस कार्यशाला मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत 31 मई को हम लोग तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं। तंबाकू निषेध दिवस के अंदर राज्य सरकार की और विभाग की पब्लिक से अपेक्षाएं हैं कि हम लोग इसको प्रदेश स्तर पे, खंड स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, संभागीय स्तर पे मना रहे हैं। वहाँ पे जितनी भी सरकारी, गैर सरकारी NGOs, स्काउट गाइड, नेहरू युवा केंद्र, वहाँ जाकर हम लोगों को शपथबद्ध कराएंगे। शपथ के कंटेंट से कि हम लोगों से, युवा वर्ग से, वृद्धजनों से अपेक्षा के शपथ लें कि मैं जीवन पर्यंत तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करूँगा, न ही अपने प्रियजनों को, स्वजनों को प्रेरित करूँगा मैं कि वो तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करें। और कोई भी ऐसा कृत्य जो पर्यावरण को तंबाकू उत्पाद के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है और अपने सामने होता देखूंगा तो उसको रोकूंगा और लोगों को भी पर्यावरण को गंदा करने से रोकूंगा कि आप इतना ये कृत्य नहीं करें जिससे पर्यावरण गंदा हो। ओके सर। मैं गोपाल लाल सरकार, उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी सचिव। मैं शहर की जनता से ये कहना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। आम जनता के लिए ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जो बड़े कैंसर का रूप लेकर इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देती है। मैं इसलिए युवाओं से और बुजुर्ग लोग जो भी इस तंबाकू का सेवन करते हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस तंबाकू को अपने जीवन से निकाल दें, जिससे आपके शरीर में इस तंबाकू के द्वारा कोई ऐसी बीमारी नहीं हो। आप स्वस्थ रहें और अपने आसपास के दोस्तों को, अपने साथियों को भी ये समझाएं कि इस तंबाकू जैसी गंदी चीज़ को अपने जीवन से हटा दें। जो भी इसका सेवन करते हैं, मैं इनसे यही निवेदन करता हूँ कि तंबाकू का सेवन बंद कर दें
आपके शरीर को बीमारी से मुक्त करे, यही है कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तंबाकू का जो सेवन करते हैं उनको बहुत सारे नुकसान होते हैं, पैसों से भी, शरीर से भी, कैंसर की संभावना, उनके बच्चे परेशान हो सकते हैं। और पीछे वाले जो कैंसर होकर जो जिसकी मृत्यु हो जाती है वो उनके बच्चे पीछे परेशान हो जाते हैं, उनकी महिलाएं बहुत दुखी रहती है। इसलिए तंबाकू का सेवन नहीं करें और दूसरों को भी रोकने की। मैं विष्णु शर्मा हितैषी, पत्रकार। व्यसन मुक्ति दिवस पर आज हमारे सामने संकल्प लेने का दिन है। यदि समाज को हमें स्वस्थ रखना है, शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से, तो हमें व्यसन का जो आज एक फैशन बढ़ रहा है उसको हमको किसी भी तरह रोकना होगा। व्यसन आजकल युवाओं का ज़्यादा फैशन बन रहा है और हमें इस तरफ जन जागृति के कोई अभियान चला करके और जो युवा राह से भटक रहे हैं, व्यसन की ओर दौड़ रहे हैं, उनको हमें रोकना होगा। तभी जा कर के हम एक शुद्ध बुद्ध समाज की रचना कर सकते हैं, एक सुखी परिवार की रचना कर सकते हैं, एक अच्छा वातावरण राज्य, देश और समाज को दे सकते हैं। गंगा कुमारी ग्रासिया कोटड़ा से हूँ। और अभी नशा मुक्ति पे हम लोगों ने मतलब है ना 4 दिवसीय मतलब प्रोग्राम किया था। कोटड़ा, जाडोर, पलासिया, सलोमर, गुलाबनगर, बड़गांव और कलेक्टर साहब माननीय उदयपुर के कलेक्टर साहब महोदय और ताराचंद जी मीना साहब और समाज कल्याण विभाग के जिले लेवल के अधिकारीगण, उन्होंने मतलब हरी झंडी दिखा करके रैली को मतलब है ना रवाना किया। हम लोग मतलब है ना हर पंचायत समिति लेवल पे जाके और लोगों को मतलब है ना मोटिवेशन किया, समझाया, पेम्पलेट दिया कि नशे से मतलब है ना क्या क्या होता है, काफ़ी नुकसान होता है, शरीर का भी नुकसान होता है, परिवार का भी नुकसान होता है और हर चीज़ से अपना इमेज भी डाउन होता है। ये सारी चीज़ें हमने मतलब बताई थी और हम अभी भी मतलब है ना बताते हैं कि मतलब है ना कोई नशा मतलब नहीं करना चाहिए। नशा करने से मतलब है ना हर चीज़ से मतलब है ना नुकसान ही नुकसान होता है। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं बसंती वैष्णव, महानगर अध्यक्ष बजरंग सेना मेवाड़ उदयपुर से, और मैं 15 वर्षों से उदयपुर में समाज सेवा का कार्य करती हूँ। तो जैसे कि कल नशा मुक्ति दिवस है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि नशा एक हानिकारक है और नशा मुक्ति पे ही कार्य होना चाहिए। कि जो नशा करते हैं, कई लोगों को मुंह में कैंसर तक हो जाता है, तो तंबाकू जैसी जो चीज़ें हैं ऐसी सरकारों को तक बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि नशे से कहीं घर बर्बाद हो रहे हैं, कहीं पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही है। जैसा अपन करेंगे अपनी पीढ़ी भी करेगी, उसी प्रकार से क्यों ना हम इस नशा मुक्ति के अभियान में चलाना चाहिए, इस पर रोक लगा देनी चाहिए ताकि अपने आने वाली पीढ़ी तो सुरक्षित हो, कम से कम वो इस चीज़ से बचे। तो मेरा ये मतलब सरकार से ये मेरी मांग है, नशा मुक्ति को रोक लगानी चाहिए ताकि आगे से आने वाली पीढ़ी सुधरे और उनके जीवन के लिए हितकारी हो। और इस तरह के नशे नहीं करने चाहिए। कैंसर तक का रूप भी ले लेती है और कई लोग कैंसर से पीड़ित हैं और मर रहे हैं, और लेकिन फिर भी ये नशे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं चाह रही हूँ कि अधिक से अधिक संख्या तक मैसेज पहुँचे और उदयपुर ही नहीं, शहर ही नहीं, पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में नशा के ऊपर बैन लगा देना चाहिए। जय श्री राम। मैं राजा भंडारी प्रयास संस्थान का सचिव हूँ और ये विश्व तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य में मेरे कुछ विचार हैं। उसको अगर हम अमल में लाएं अपने जीवन में, इससे बड़ी कोई कल्पना नहीं हो सकती। जैसा कि तंबाकू के कारण या सिगरेट या बीड़ी के कारण जो कैंसर से पीड़ित लोग हो रहे हैं या जो शरीर का नाश हो रहा है,
अगर हम संकल्प लें कि हमें ये जो तंबाकू मुक्ति से अपने उदयपुर को, अपने देश को अगर बचाना है, तो हम सबको साथ में एक संगठित होकर इस चीज़ से दूर रखना है। और जैसा कि मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि मेरे कज़न जो अभी डायलिसिस पे हैं और क्रिएटिनिन ख़राब है, लेकिन आज की तारीख में भी वो सिगरेट पीने से ना मान रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि वो जीवन से क्यों इतने तृप्त हो गए हैं कि अपनी जीवन का दान देना चाह रहे हैं। मनुष्य जीवन एक बार ही मिलता है और अगर हम कोई सा भी नशा हो, तंबाकू नशा नहीं, नशा मुक्ति भी हो या कोई सा भी नशा अगर हो, अगर हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे तो ये देश के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे आने वाले पर्यावरण के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि हम सब मिल के अपने उदयपुर को नशा तंबाकू मुक्ति से निदान दिलाएंगे। मैं शिव कुमार उपाध्याय एडवोकेट पिछले 18 वर्षों से उदयपुर बार एसोसिएशन में वकालत कर रहा हूँ और नशा पीढ़ी पे मैं यही संदेश लोगों को देना चाहूँगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नाना प्रकार के नशे कर रही है और नशा को करना अपने शान समझती है। और अगर युवा पीढ़ी ही इसी प्रकार का नशा करती रही तो देश का भविष्य संकटमय होता चला जाएगा। युवा पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी नाना प्रकार के नशे, तंबाकू, गांजा, अफीम, चस्सा आदि की सेवन करते हैं। इनसे कई प्रकार की बीमारियां होती है और उनको आए दिन नशा करने से उनकी लत लगती जा रही है। और मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि मतलब नशा करना छोड़े, नहीं तो नाना प्रकार की बीमारियाँ होगी और उनसे उनका युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय होता चला जाएगा। मैं पुनीत शर्मा, मुख्य आयोजन अधिकारी, कलेक्ट्रेट उदयपुर। आप सभी को यह जानकारी होगी कि कल 31 मई 2022 को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाएगा। तंबाकू और धूम्रपान के बारे में युवाओं को, विशेषकर छात्र छात्राओं को, स्कूल गोइंग बच्चों को इसके बारे में एक अवेयरनेस लाने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जी सर। जैसा कि कल 31 मई विश्व निषेध तंबाकू दिवस है, इसी उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार द्वारा पिछले 100 दिनों से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे युवाओं में, राजस्थान के आमजन में किस तरह से तंबाकू सेवन सेवन करने से रोका जाए, इसी क्रम में कल बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में 10 से 12 बजे तक कार्यक्रम होगा और 11 बजे पूरे राजस्थान में बिरला ऑडिटोरियम के माध्यम से ऑनलाइन, ऑफलाइन सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा और आमजन द्वारा शपथ ली जाएगी कि मैं तंबाकू से मैं उत्पाद और तंबाकू का सेवन नहीं करूँगा। और इसी क्रम में कल प्रत्येक ग्राम पंचायत पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा। तंबाकू निषेध ग्राम सभा हमारे, और ग्राम सभा में ये शपथ ली जाएगी, हमारी जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे किसी प्रकार का कोई तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं किया जाएगा। ये मिशन मोड में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं तंबाकू और तंबाकू के प्रोडक्ट का उपयोग किसी भी सूरत में बॉडी के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। इससे फेफड़ों का कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, हाथों का कैंसर होता है, लीवर का कैंसर होता है और हार्ट डिजीज़ होती है। दुनिया भर की बीमारियां बीपी, शुगर एग्रीगेट करता ही है। तो तंबाकू उत्पाद को हमको एक मिशन मोड में आम जन को जागरूक करते हुए, सबको शपथ दिलाते हुए इसको छुड़ाना है। हम खुद भी छोड़ें और आसपास के लोग अगर इसका कोई उपयोग कर रहे हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, खैनी, तंबाकू युक्त, इसको छुड़ाना है। मैं युवा वर्ग से विशेषकर ये विनती करना चाहूँगा, आप पीर प्रेशर में नहीं आवे, दोस्तों के प्रेशर में नहीं आवे, चले आप तंबाकू खाते हैं, चले आप सिगरेट पीते हैं, इससे पूरे शरीर का नुकसान होता है। अगर किसी के घर में कैंसर पीड़ित हो जाता है तो पूरा परिवार किस तरह से पीड़ित रहता है, कितना खर्चा होता है। तो अस्पताल में जाओ वो उसकी इंसान की, उस मरीज़ की तड़प के मौत होती है अगर अगली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट नहीं किया जाता। मेरा नाम लक्ष्य भारती है और मैं यहाँ पर स्काउट गाइड के कैंप में, समर कैंप में एज ए योगा टीचर, और मैं अभी BA की पढ़ाई कर रही हूँ। आज यहाँ का जो कैंप हम लोगों ने अटेंड किया है, जो कि मिस सोनिया मैम की तरफ से था, उनसे हमें प्रेरित होकर ये जागरूकता मिली है कि हमें दिन का इतना रुपया खर्च करता है तो उससे जो
साग सब्जियाँ घर परिवार या पोषित जैसे फ्रूट्स जिनसे आप इतना महीने का हम लोगों ने भी एक सर्वे किया था स्काउट एंड गाइड की तरफ से, जिसमें एक इंसान महीने का 20 से 25,000 रुपये की सिगरेटें, स्मोकिंग या फिर टोबैको का सेवन करता है। तो उसी में अगर वो फ्रूट्स या और भी जैसे आलमंड्स वगैरह और भी पोषक तत्व बने तो उसका शरीर बनेगा, ना कि शरीर का नुकसान होगा। तो मेरी सबसे यही विनती है कि इन सब चीज़ों को छोड़ के लोगों को भी प्रेरित करें, इन चीज़ों के बारे में बताएं कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं, जिस चीज़ का सेवन कर रहे हैं, उससे आपका तो नुकसान नहीं अपितु आपके पूरे परिवार का भी इससे नुकसान है। धन्यवाद।